विंटर के सीजन में एकदम ताजे ताजे हरे हरे मटर बाजार में बहुत ज्यादा दिखने लगते हैं। और इतने फ्रेश मटर से अगर आपने मटर की कोई सब्जी या रेसिपी ना ही बनाई तो क्या ही फायदा। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है मटर खीमा की रेसिपी, जो खाने में इतनी बढ़िया लगती है ना, वो तो मैं आपको क्या ही बताऊं। अगर एक बार आपने इस तरीके से मटर खीमा घर पर बना लिया ना, तो मटर का सीजन खत्म होगा पर आपका मन नहीं भरेगा। तो आप भी एक बार मेरे तरीके से इस मटर कीमा को घर पर जरूर बनाकर खिलाइए। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपके घर में बच्चे हो या बड़े, हर किसी को ये मटर कीमा खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो चलिए इस सब्जी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक बोल ले लिया है। अब हम इस बोल में 8 से 10 काजू और 1 टेबलस्पून सफेद तिल इसमें ऐड कर लेंगे। काजू और सफेद तिल ऐड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसी में थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे और इसे 10 से 15 मिनट सोक होने के लिए साइड में रख देंगे। अब दूसरी साइड मैंने यहाँ पर एक मिक्सी जार ले लिया है, तो इसी में अब हम एक बोल भरकर मटर ऐड कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो मटर मैंने यहाँ पर लिया है ना, ये एकदम ताजे ताजे जो विंटर सीजन में आते हैं ना, वही मटर का मैंने इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास ये मटर नहीं मिल रहे हैं तो आप जो फ्रोजन वाले मटर है ना, उनसे भी ये मटर कीमा बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मटर है वो कितने बड़े बड़े हैं। इसी में अब हम 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया भी ऐड कर लेंगे और इसे ढक कर एकदम दरदरा इसे पीस लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मटर को एकदम दरदरा पीस लिया है। इसका एकदम पेस्ट बिल्कुल भी हमें नहीं बनाना है। मटर कीमा बनाने के लिए हमें मटर को कुछ इस तरीके से दरदरा ही पीस लेना है। अब हम इसे साइड में रख देंगे और फिर से एक मिक्सी जार ले लेंगे और इसी में हमने जो काजू और तिल को भिगो कर रखा था ना, वो अच्छे से सोख हो चुके हैं। तो अब हम इसे मिक्सी जार में ऐड कर लेंगे और इसे ढक कर इसका एकदम स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एकदम स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। इसके बाद गैस पर अब हम एक पैन चढ़ा लेंगे और इसी में 2 से 3 टेबलस्पून इतना ऑयल ऐड कर लेंगे। ऑयल काफी गर्म हो चुका है, तो अब हम इसी में 1 टीस्पून इतनी राई ऐड कर लेंगे। राई चटकने लगी है तो इसी में अब हम 1 टीस्पून इतना जीरा भी ऐड कर लेंगे। इसी के साथ 1/4 टीस्पून इतना हींग और एक बॉल एकदम बारीक चॉप किया हुआ प्याज भी अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। प्याज ऐड करने के बाद अब हम प्याज को 3 से 4 मिनट के लिए गैस को मीडियम फ्लेम पर रखते हुए भून लेंगे। जितना बढ़िया तरीके से आप प्याज को भूनेंगे ना, उतना बढ़िया आपकी जो सब्जी है ना वो बनकर तैयार होगी। यहाँ पर मुझे प्याज को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसी में 1 टेबलस्पून इतना एकदम बारीक चॉप किया हुआ लहसुन ऐड कर लेंगे। इस तरीके से लहसुन को चॉप करके इसमें ऐड करने से जो खीमा जो बनेगा ना, वो खाने में इतना टेस्टी लगेगा ना, वो तो मैं आपको क्या ही बताऊं। तो अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए फिर से भून लेंगे। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो प्याज का कलर है वो अभी पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। तो अब हम इसी में एक बोल भरकर एकदम बारीक चॉप किया हुआ टमाटर ऐड कर लेंगे और फिर से टमाटर को प्याज के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए इसे भी 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। जब तक टमाटर हल्के से सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक हमें इसे इसी तरीके से भून लेना है। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो टमाटर इसमें ऐड किए थे वो अभी काफी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसी में 1 टीस्पून इतना रेड चिली पाउडर ऐड कर लेंगे। इसी के साथ 1 टीस्पून इतना अनियन गार्लिक मसाला, 1 टीस्पून इतना धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून इतनी हल्दी और 1 टीस्पून इतना किचन किंग मसाला अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। हमने पहले ही मटर को पीसते समय ग्रीन चिली का इस्तेमाल किया था, इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ही रेड चिली पाउडर और अनियन गार्लिक मसाला का इस्तेमाल किया है। अगर आप तीखा ज्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप जो रेड चिली पाउडर है उसकी क्वांटिटी या हरी मिर्च की क्वांटिटी आप आपके हिसाब से बढ़ा सकते हैं। सारे मसाले ऐड करने के बाद अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे मिक्स करने के बाद हमने जो तिल और काजू को पीस कर रखा था ना, उस पीसे हुए पेस्ट को अब हम इसी में ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने पीसे हुए काजू और तिल के पेस्ट को मसाले में ऐड कर लिया है। तो अब हम मसाले के साथ इस पेस्ट को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे इसी तरीके से 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। काजू और तिल का पेस्ट ऐड करने से जो सब्जी में एक रिचनेस आती है ना, वो इतनी बढ़िया होती है ना, जब आप बनाएंगे ना तभी आपको इसके बारे में पता चलेगा। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मसाले से तेल सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम इसी में हमने जो मटर को पीस कर रखा था ना, उस सारे पीसे हुए मटर को अब हम इस मसाले में ऐड कर लेंगे। इसी के साथ हाफ बोल एकदम बारीक चॉप किया हुआ मेथी को भी अब हम इसी में ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने मटर और मेथी को मसाले में ऐड कर लिया है। इसे ऐड करने के बाद अब हम इसे एक बार मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसी में स्वादानुसार नमक ऐड कर लेंगे और फिर से एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे हमने जो नमक इसमें ऐड किया है ना, वो सारे सब्जी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसी में थोड़े से काजू के पीसेस ऐड कर लेंगे। काजू के पीसेस ऐड करने के बाद फिर से अब हम एक बार काजू के पीसेस को सब्जी के साथ अच्छे से मिला लेंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, जब हम इस तरीके से काजू के पीसेस इस खीमा में ऐड करेंगे ना, खाते समय जब काजू के पीसेस मुंह में आते हैं ना, वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे मसाले इसमें ऐड कर लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसी में एक बोल भरकर एकदम गर्म पानी ऐड कर लेंगे। ध्यान रखिए, सब्जी को पकाने के लिए आपको गर्म पानी का ही इस्तेमाल करना है। अगर आपने ठंडा पानी इसमें ऐड किया ना, तो ये खाने में इतनी टेस्टी नहीं लगेगी जितना कि ये लगनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया है। तो अब हम इसे एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ढक कर गैस को मीडियम फ्लेम पर रखते हुए इसे पका लेंगे। बीच बीच में हमें सब्जी को इस तरीके से खोलकर चेक करना है और एक बार इसे मिक्स करके फिर से इसे ढक कर, जब तक सब्जी की कंसिस्टेंसी पूरी तरीके से गाढ़ी नहीं हो जाती, तब तक हमें इस सब्जी को इसी तरीके से पकने देना है। फिर से अब हम सब्जी को ढक कर, जब तक सब्जी पूरी तरीके से गाढ़ी नहीं हो जाती, तब तक हमें इस सब्जी को ढक कर इसी तरीके से पकने देना है। यहाँ पर मुझे सब्जी को पकाते हुए काफी टाइम हो चुका है और आप यहाँ पर देख सकते हैं सब्जी से तेल सेपरेट होना भी स्टार्ट हो चुका है। इसी से आपको पता चलेगा कि ये जो सब्जी है वो एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इस मटर कीमा के ऊपर थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया स्प्रिंकल कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा एकदम गर्मा गर्म मटर कीमा बनकर तैयार हो चुका है। तो आप भी इस मटर के सीजन में एक बार मेरे तरीके से ये मटर कीमा घर पर जरूर बनाकर देखिए। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि एक बार अगर आपने इस सब्जी को बना लिया ना, तो मटर का सीजन खत्म होगा पर आपका मन नहीं भरेगा। ये मटर कीमा खाने में इतनी टेस्टी बनती है। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।